बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। जी, चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क। क्वेश्चन है जी, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ क्या 2 है। रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वाल, भाई रेस्ट करता है अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वाल एंड अपॉन ए स्मूथ पैक एट ए डिस्टेंस b from the wall. Show that in the position of equilibrium, the rod is inclined to the wall. The rod is inclined to the wall at an angle sin inverse आगे b over a and power 1/3. The rod is inclined to the wall at an angle of sin inverse b over a and power 1/3. But we have this is wall. ये हमारा पैग है जी बजन, ये हमारा पैग है। वॉल का और पैग का फासला क्या जी ए है, और ये हमारे पास टोटल क्या जी रॉड ए बी, जी उसका सेंटर है, और सेंटर हम इधर रखेंगे क्योंकि इधर रखेंगे तो ये अपनी शक्ल बरकरार रखेगा, इधर रखेंगे तो लुढ़क के नीचे आ जाएगा जी। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ये जब पोजीशन में आता है तो इसका एंगल बनता है थीटा ए पॉइंट पे जी, और ये थीटा है तो भजन ये चूँकि लाइन है पैरेलल तो ये भी थीटा होगा जी। और आपको पता है ये थीटा अगर ये 90 है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा भजन, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। और पी से ई फासला हमें नहीं पता, और क्यू से पी फासला हमारे पास बी है जी। भाई ये थीटा ये 90 माइनस थीटा क्लियर होना चाहिए। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड डब्ल्यू जी, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। भाई ए बी हमारे पास रॉड है जिसकी लंबाई 2 है, तो ए से डी फासला कितना होगा ए होगा जी। भाई ए से डी फासला कितना होगा ए। नो प्लीज़ फिगर को डिस्कस करते हैं। हेयर ए बी किसके बराबर है 2a, देन ए से जी क्या होगा ए, और पी से क्यू हमारे पास क्या है बी। लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द पेग एंड ए क्यू बी द स्मूथ वाल, और ए क्यू क्या है स्मूथ वाल है। द रोड ए बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द वॉल व्हेन इट इज़ एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जरा देखें, फर्स्ट वी फाइंड द हाइट ऑफ जी फ्रॉम पैक। आपने वो कुछ कैलकुलेशन करनी है तो क्या होगा जी ई ओवर पी जी इज इक्वल टू क्या होगा कॉज ऑफ थीटा। भाई देखो ना जी ई ओवर बाइजन पी जी, भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाईजन क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल खोलो ना, जी ई ओवर बाइजन पी जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा कॉज ऑफ थीटा जी। तो भाईजन देखें जी ई बराबर होगा पी जी कॉज ऑफ थीटा, और पी से जी फासला क्या होगा ए जी माइनस ए पी कॉज ऑफ थीटा जी। ये देखो ना ए से पी जमा पी से जी किसके बराबर होगा ए जी के। भाई ए से पी जमा पी से जी किसके बराबर होगा ए से जी के। देखिए हमें पता है बी ओवर ए पी किसके बराबर होगा साइन थीटा के, तो ए पी किसके बराबर होगा बी ओवर साइन थीटा, तो इसको बी को सीकेंट थीटा भी लिख सकते हो। तो आपका ई जी क्या बनेगा, देयरफॉर ई जी बनेगा ए माइनस बी ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ई से जी फासला बन गया ए कॉस थीटा माइनस बी कॉट थीटा। ये हमें चाहिए था जी भाईजान, ये हमें चाहिए था भाईजान, ये हमें ई जी हमें चाहिए था, ए कॉस थीटा निकला है माइनस बी कॉट थीटा जी। अब ज़रा देखिएगा अगली बात हम बाद में करते हैं, पहले ई जी हमने कैलकुलेट करके रख लिया। नो प्लीज़ वंस अगेन आई रिपीट दिस स्टेटमेंट। ए यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ क्या है 2a, भाई टोटल लंबाई क्या है 2a। यूनिफॉर्म का मतलब आइडियल बना हुआ वेट इज एक्टिंग एट सेंटर। रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में रेस्ट करते हैं
अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वाल, एक स्मूथ वर्टिकल वाल के साथ। भाई वाल क्या है? स्मूथ। एंड अपॉन ए स्मूथ पैग, और पैग भी क्या है जी? स्मूथ है जी। स्मूथ पैग एट ए डिस्टेंस भी फ्रॉम दी वॉल, शो दैट इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। भाई जब पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, द रोड इज इंक्लाइन टू दी वॉल। भाई रोड जो है ना वॉल के साथ एंगल कितना बनाएगा ये आपने शो करना है, साइन वर्स बी ओवर ए एन पावर 1/3। भाई द रोड इज इंक्लाइन टू दी वॉल एट एन एंगल ऑफ साइन वर्स बी ओवर ए एन होल पावर 1/3। ये भाई जना हमने शो करना है जी। नो वी हैव, ये हमारे पास वॉल है जी, ये हमारे पास रोड है, यहाँ पैग के ऊपर रेस्ट कर रहा है। भाई वेट हमने इसके जीद रखना ताकि वो बैलेंस हो जाए जी। इसका ये वाला एंगल हमने सपोज कर लिया थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये भी थीटा होगा जी। और आपको पता है ई के ऊपर एंगल 90 बना, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा जी। भाई ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा जी। और यहाँ से यहाँ तक का फासला आपका पैग से लेके वॉल तक का फासला बी गिवन है जी। टोटल लेंथ इज 2 है, तो ए से जी कितना होगा जी भाईजान? आपका ए होगा जी। जी अब जरा देखिएगा, इन दी स्पिरिचुअल डिस्प्लेसमेंट मिड पॉइंट स्लाइटली डिसेंड। जी प्लीज़ देखिएगा, अगेन आई रिपीट, कंसिडर द विर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, कंसिडर द virtual displacement such that the point A slightly moves along QA, slightly moves along QA। भाई वो QA के लॉन्ग क्या करेगा जी? मूव करेगा जी। भाई फिगर में आपको QA नजर आ जाएगा जी। कहता है इन दिस virtual displacement मिड पॉइंट स्लाइटली डिसेंड, मिड पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा जी। भाई ये याद रखिएगा, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। भाई देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये याद रखें, जब मिड पॉइंट राइज करेगा, जब मिड पॉइंट राइज करेगा सॉरी, जब रॉड स्लिप करेगी तो मिड पॉइंट राइज करेगा, और जब रॉड राइज करेगी तो मिड पॉइंट डाउनवर्ड होगा जी। भाई याद रखें, जब रॉड स्लिप करेगी ना तो मिड पॉइंट राइज करेगा, और जब रॉड राइज करेगी तो मिड पॉइंट क्या होगा? डाउनवर्ड। ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ज़रा देखिएगा, ये बनेगा डब्ल्यू जी, बनेगा डब्ल्यू डेल्टा ई जी कॉज ऑफ ज़ीरो जी। भाई कॉज ऑफ ज़ीरो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, डब्ल्यू डेल्टा ई जी कॉज ऑफ ज़ीरो। भाई जब स्लिप करेगी तो मिड पॉइंट, जब वो रॉड राइज करेगी ना तो मिड पॉइंट क्या होगा जी? डाउनवर्ड। तो वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, तो एंगल यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे? जीरो जी। डब्ल्यू डेल्टा ई जी कॉज ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। और कॉज ज़ीरो क्या होता है? 1। भाईजान कॉज ज़ीरो क्या होता है? 1। तो आएगा डब्ल्यू डेल्टा ई जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ई जी हमारे पास है ए कॉस थीटा माइनस बी कॉट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। भाई कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, और कॉट का क्या होगा? मनफी कोसिकेंट स्क्वायर जी। भाई कॉस का क्या होगा? मनफी साइन, कॉट का होगा मनफी कोसिकेंट स्क्वायर। भाई डब्ल्यू डेल्टा थीटा कॉमन निकाल ली, वी हैव माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। डब्ल्यू डेल्टा थीटा ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ए माइनस ए साइन थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो जी। तो क्या होगा? ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट के नीचे जाकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा क्यूब इज इक्वल टू बी ओवर ए। साइन थीटा बराबर है बी ओवर ए पावर 1/3, थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स बी ओवर ए एन होल पावर 1/3। वही थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स बी ओवर ए एन होल पावर 1/3। ये हमारा टारगेट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म लैडर, एक यूनिफॉर्म लैडर है, रेस्ट विद इट्स अपर एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वाल। भाई ऊपर वाला जो सिरा स्मूथ वर्टिकल वाल के साथ है, इट्स फुट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। और भैया नीचे वाला सिरा कहाँ पे है? रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर जी। भाई नीचे वाला सिरा कहाँ पे? रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर। शो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द ग्राउंड इज, आपने साबित करना 1/2 डब्ल्यू टेंजेंट थीटा, वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द लैडर एंड थीटा इज इट्स इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल। और थीटा उसका क्या जी? वर्टिकल के साथ एंगल है जी। फिगर देखिएगा, वी हैव दिस वॉल एंड दिस ग्राउंड,
ए बी एक लेटर है, यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन होगा क्योंकि स्मूथ है, वो एस है। यहाँ पे ये रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगी, ये आर होगा, रिएक्शन होगा, और ये फ्रिक्शन इस तरफ, क्योंकि बॉडी जब इधर स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट है। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि एंगल क्या डी थीटा, भाई वाल का गिवन हमारे पास है, वाल का और लैडर का एंगल थीटा, तो ये थीटा तो ये थीटा। इस पॉइंट को हमने एल कह दिया। वेट इज़ एक्टिंग एट जी विच इज़ डब्ल्यू जी, वेट इज़ एक्टिंग एट जी विच इज़ डब्ल्यू जी। नाउ अगेन ए यूनिफॉर्म लैडर, यूनिफॉर्म का मतलब है उसका वेट उसके सेंटर पे एक्ट करता है। रेस्ट विद इट्स अपर एंड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वाल, ऊपर वाला स्मूथ वर्टिकल वाल के साथ है। इट्स फुट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और नीचे वाला रफ है ग्राउंड पे। शो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द ग्राउंड इज, आपने साबित क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बराबर है वेट डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द लेटर, बाई डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द लेटर, एंड थीटा इज इट्स इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल, और थीटा उसका वर्टिकल के साथ एंगल है जी, गिवन है जी। सोल्यूशन में लेट एल बी दी लेंथ ऑफ द लेटर ए बी, भाई लेटर की जो लेंथ आपने फ़र्ज़ की एल है जी, तो आप ज़रा देखें ना, आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई वो जी एल होगा एल बाई टू कॉस थीटा। तो ए सी क्या बनेगा जी, ए सी भाई एंगल के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई साइन थीटा जी, तो ए सी क्या बनेगा भाई जन, एल साइन थीटा जी। भाई देखो ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो साइन, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो कॉस। भाई जी एल की वैल्यू और ए सी की वैल्यू आपने निकाल के रख लीजिए जी। कंसिडर द विजुअल डिस्प्लेसमेंट, कंसिडर द विजुअल डिस्प्लेसमेंट सेट द एंड बी स्लाइटली डिसेंट, भाई क्या होगा, वो स्लाइटली क्या होगा, कम हो जाएगा। देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ विजुअल वर्क, भाई देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ, देखें वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा ज़ीरो, भाई वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा ज़ीरो। और देखें ये फोर्स अंदर की तरफ, फ्रिक्शन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल क्या होगा जी, भाई फासला क्या होगा, एंगल क्या होगा ज़ीरो जी। देखें वेट नीचे की तरफ, फासला ऊपर की तरफ, एंगल क्या होगा 180 जी। भाई वेट नीचे की तरफ, फासला क्या, क्योंकि जब लैडर स्लिप करते तो मिड पॉइंट राइज करते हैं। भाई जब लैडर स्लिप करेगी तो मिड पॉइंट क्या करेगा, राइज। भाई जब लैडर स्लिप करेगा तो मिड पॉइंट राइज, एंगल क्या बनेगा 180। भाई डब्ल्यू फासला हमारे पास, ये एंगल क्या बनेगा 180। अब आपको पता फ्रिक्शन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, तो एंगल क्या बनेगा 180। एफ डेल्टा एल साइन थीटा कॉज ऑफ 180 इज इक्वल टू 0। भाई कॉज ऑफ 180 क्या होगा 0। भाई अपोजिट एक्शन ना, अपोजिट एक्शन की वजह से कॉज 180 आएगा जी। भाई जान देखें ना, जब ये इधर स्लिप करेगा, इधर स्लिप करेगा, सीढ़ी स्लिप करेगी तो मिड पॉइंट राइज, जब मिड पॉइंट राइज होगा तो वेट डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 180। भाई एंगल क्या होगा 180। और जब ये इधर जाएगा एसी में इजाफा होगा, और टेंशन के फ्रिक्शन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ, एंगल क्या बनेगा 180। भाई एंगल क्या बनेगा 180, और कोस 180 किसके बराबर था जी, -1 के जी। भाई वी हैव डब्ल्यू, ये कोस 180 माइनस आएगा, माइनस दोनों कॉमन निकाल दीजिए। अब डेल्टा मीन डिफरेंशियल, कोस का माइनस साइन थीटा, एंगल का डेल्टा थीटा, साइन का कोस थीटा, एंगल का डेल्टा थीटा। भाई एल डेल्टा थीटा कॉमन निकाल ली, तो एफ कोस थीटा बराबर होगा W/2 साइन थीटा, तो एफ बराबर होगा W/2 टेन थीटा। भाई हमारी फ्रिक्शन जो निकलाई वो W/2 टेन थीटा निकली। भाई ये आपने साबित करना था, एफ बराबर है W/2 इंटू टेन थीटा जी। वर्क डन बाय रोटेशन ऑफ ए बॉडी, भाई वर्क डन बाय रोटेशन ऑफ ए बॉडी, भाई जब रोटेशन ऑफ ए बॉडी होगी तो उस वक्त वर्क डन क्या होगा जी। लेट वी अप्लाई ए फोर्स एफ एट ए पॉइंट ए ऑफ ए बॉडी, लेट वी अप्लाई ए फोर्स एफ एट पॉइंट ए ऑफ ए बॉडी। भाई एक फोर्स है एफ ए पर एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर से। भाई फोर्स एफ जो है वो कहाँ पे एक्ट करी, ए के ऊपर जी। लेट बॉडी रोटेट फ्रॉम पॉइंट ए टू ए डैश, भाई बॉडी रोटेट करती ए से ए डैश की तरफ, भाई बॉडी रोटेट करती ए से ए डैश की तरफ जी।
लेट ओ ए हमारे पास है पी के बराबर। भाई लेट ओ से ए हमारे पास क्या है पी, एंड डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है एल किसके बराबर होता है आर इंटू थीटा के। तो यहाँ पे गोलाई क्या ए पी, आर हमारा रेडियस है वो पी है, और एंगल हमारा क्या है थीटा। भाई एंगल हमारा क्या है थीटा, भाईजान एंगल हमारा क्या है थीटा। तो भाईजान आपका पी इंटू थीटा आ गया जी। अब वर्क डन बाय ए फोर्स एफ, भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये होगा पी इंटू थीटा, एफ पी इंटू थीटा। भाई फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है मोमेंट, तो मोमेंट इन थीटा जी, मोमेंट इंटू थीटा। सो ये नुक्ता याद रखिएगा, सो वर्क डन इन रोटेशन, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। भाई वर्क डन इन रोटेशन का फार्मूला का मोमेंट इंटू एंगल। भैया वर्क डन इन रोटेशन का फार्मूला मोमेंट इंटू एंगल। भाईजान वर्क डन इन रोटेशन का फार्मूला मोमेंट इंटू एंगल। भाई वर्क डन इन रोटेशन का फार्मूला मोमेंट इंटू एंगल। भाईजान वर्क डन इन रोटेशन का फार्मूला मोमेंट इंटू एंगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है, ए लाइट थिन रॉड 12 फीट लॉन्ग, एक लाइट थिन रॉड है, लाइट का मतलब उसका अपना वजन नहीं है, 12 फीट लॉन्ग है, कैन टर्न इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स पॉइंट, अपने किसी पॉइंट के गिर, विच इज़ अटैच टू ए पाइवट, जिसको एक कील के गिर लगाया गया है। इफ़ द वेट ऑफ 3 पाउंड एंड 4 पाउंड आर सस्पेंडेड फ्राम इट्स एंड्स, भाई एक वेट है 3 पाउंड, एक 4 पाउंड आर सस्पेंडेड इट्स एंड्स, इट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वो कहता है जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेस्ट करता है। कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पाइवट, एक आपने पोजीशन ऑफ द पाइवट निकालना है, एंड इट्स रिएक्शन ऑन द ग्राउंड, और इसका रिएक्शन ऑन द ग्राउंड निकालना है जी। देखें हमारे पास ये रॉड है ए बी, इसकी टोटल लंबाई क्या है जी 12 फीट। यहाँ पे हमने पाइवट लगाया हुआ, ए से सी फासला वी सपोज एक्स, तो देन सी से बी क्या होगा 12 माइनस एक्स। भाई इधर वेट है 3 पाउंड और इधर वेट है 4 पाउंड, हम लटकाया हुआ जी। भाई जब यहाँ पे वो प्रेशर पड़ेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा एस, भाई रिएक्शन क्या होगा एस, भाई रिएक्शन क्या होगा एस। अब जरा देखें, अब ये थोड़ा सा टर्न करता है डेल्टा थीटा जी। भाई सपोज कर लें ये जो रॉड है थोड़ा सा लाइट सा टर्न करेगा, वो क्या होगा डेल्टा थीटा जी। भाई ये फ़र्ज़ कर लें ये जो रॉड है थोड़ा सा टर्न करता है, पहले पोजीशन ये थी, जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी तो एंगल क्या बनेगा डेल्टा थीटा जी। भाई सी के ऊपर जो रिएक्शन है एस है, ए के ऊपर जो वेट है वो 3 पाउंड है, और बी के ऊपर जो वेट है वो 4 पाउंड है। ए से सी फासला यू सपोज एक्स, तो देन सी से बी फासला क्या होगा 12 माइनस एक्स जी। ए लाइट थिन रॉड 12 फीट लॉन्ग है, कैन टर्न इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स पॉइंट विच इज़ अटैच टू ए पाइवट, जिसको एक कील के साथ लगाया हुआ है। इफ़ द वेट्स ऑफ 3 पाउंड एंड 4 पाउंड आर सस्पेंडेड फ्राम इट्स एंड्स, भाई इसके एंड पे एक तरफ 3 पाउंड है, एक तरफ 4 पाउंड है, सस्पेंड किए हुए हैं। इट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, भाई ये रेस्ट करता है इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पाइवट, एक आपने पोजीशन ऑफ द पाइवट निकालना है, एंड इट्स रिएक्शन ऑन द ग्राउंड, और इसका रिएक्शन निकालना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पाइवट एंड रिएक्शन ऑन द रॉड। लेट ए बी बी द पोजीशन एंड सी बी द पोजीशन ऑफ द पाइवट। भाई ए बी बी द पोजीशन ऑफ रॉड है, फर्ज कर लें ए बी रॉड है और सी इज़ द पोजीशन ऑफ पाइवट। भाई सच दैट इट रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। लेट कर लें ए से सी हमारे पास है एक्स है, लेट कर लें ए से सी हमारे पास फासला के एक्स है, तो देन बी से सी क्या होगा 12 माइनस एक्स, देन बी से सी क्या होगा 12 माइनस एक्स। द मूवमेंट्स ऑफ द फोर्सेज अबाउट द पॉइंट सी आर, मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। भाई ये 3 फोर्स है और ये फासला, मूवमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज। भाई मूवमेंट्स क्या बनेंगे 3x एंड माइनस 4 इंटू 12 माइनस एक्स, ये एंटी क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज है। नो कंसिडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट,
Now consider virtual displacement such the body rotates angle delta theta about the point C because system is in equilibrium, then by the principle of virtual work. भाई अभी आपको फार्मूला बताया, जब वर्क डन रोटेशन हो तो मूवमेंट इनटू एंगल, और ये क्या होगा, मूवमेंट इनटू एंगल। भाई मूवमेंट हमारे पास ये था, एंगल हमारा ये था। मूवमेंट अभी आपने निकाला ये, और एंगल क्या है, मूवमेंट है ना 3x एंड -4 × 12 - x। नो प्लीज़ आप डेल्टा थीटा बाहर निकाल लो जी, तो x क्या निकलेगा, अप्रोक्सीमेटली 7 फीट अप्रोक्सीमेटली। भाई तकरीबन x फासला कितना होगा, 7 फीट अप्रोक्सीमेटली। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट s, अब आपने s कैलकुलेट करना है। कंसिडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट द बॉडी मूव्स अपवर्ड इन द डायरेक्शन डेल्टा अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ s। भाई फर्ज करें थोड़ा सा मूव किया अपवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। भाई आप थोड़ा सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा ना, भाई थोड़ा सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा जी। कंसीडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड बॉडी मूव्स अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एस। भाई वो थोड़ा सा फासला ऊपर मूव करेगी, तो क्या होगा, एस डेल्टा एस, कॉज ऑफ क्या होगा 0। भाई कॉज ऑफ क्या होगा 0, कॉज ऑफ 0। नो आप देखें ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एंगल का का 180। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, और एंगल का 180। cos 180 का था -1 और cos 0 का 1। सिंपल करो तो s बराबर होगा 7 पाउंड। s क्या होगा जी, 7 पाउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है ए रिहम्बस ABCD of smoothly jointed rods rest on a smooth table with rod BC fixed in position। भाई BC को फिक्स करना इन पोजिशन है। ए रिहम्बस ABCD of smoothly jointed rods rest on a smooth table with rod BC fixed in position। The middle points of AD and DC are connected by strings which is kept tight to by a couple G applied to the rod AB। भाई AB के ऊपर आपने कपल अप्लाई करना जी। प्रूव दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज, आपने साबित करना 2G ओवर बाई जन AB cos हाफ एंगल ABC। भाई हाफ एंगल ABC जी। आपके पास है ABCD, आपने इसके मिड को इसके मिड के साथ ज्वाइन कर दिया। भाई F और E को आपने क्या किया जी, ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो भाईजान ये भी एंगल थीटा होगा, यहाँ पे एंगल 90 होगा जी, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे जी। भाई E से D फासला आपने सपोज कर लिया L/2 है जी। AB को आपने फिक्स कर, BC को आपने फिक्स कर दिया। भाईजान BC को आपने क्या कर दिया जी, फिक्स। भाई एक कपल G एक्ट कर रहा है इस पर, एक कपल G एक्ट कर रहा है जी, एक कपल G एक्ट कर रहा है जी। ए रिहम्बस ABCD of smoothly jointed rods। भाई smoothly jointed rods rest on a smooth table with the rod BC fixed। भाई BC को फिक्स किया हुआ है इन पोजिशन। The middle points of AD and DC are connected by a string which is kept tight by a couple G applied to the rod AB। Prove that the tension of the string is 2G over by जन AB cos half angle ABC। सॉल्यूशन में let ABCD be rhombus
and EF be the middle points of AD and DC. Therefore, EF be a string and EF be a string और EF क्या है जी? एक string है जी. EF क्या है? एक string है जी. Let T be the tension in it. T be the tension in it. Let कर लें B D B C is theta. D B C theta. So A B C will be 2 theta. भाई D B C theta है तो A B C क्या होगा? 2 थीटा. तो थीटा किसके बराबर होगा? हाफ एंगल ए बी सी. हाफ एंगल ए बी सी जी. भाई हाफ एंगल ए बी सी जी. अब ई एफ किसके बराबर होगा? 2 टाइम ऑफ के ई. भाई 2 टाइम ऑफ के ई. भाई ई एफ जो होगा ना 2 टाइम ऑफ के ई. अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. एंगल के सामने परपेंडिकुलर 9. भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी? साइन थीटा. तो आप जरा देखें ई एफ क्या बनेगा? एल साइन थीटा. वेयर एल इज द लेंथ ऑफ ईच रॉड. भाई हर रॉड की लंबाई क्या जी? एल है जी. भाई हर रॉड की लंबाई क्या जी? एल है जी. कंसिडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा जी. अब भाई अभी आपने पढ़ा वर्क डन इन रोटेशन का मूवमेंट इनटू एंगल. मूवमेंट इनटू एंगल और ये टी अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ. एंगल क्या होगा? 180 और कोस 180 क्या होगा? माइनस. और चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो आंसर क्या होगा? इक्वल टू 0. तो ये बनेगा 2G डेल्टा थीटा माइनस टी एल कोस साइन का कोस थीटा डेल्टा थीटा. भाई सिंप्लीफाई करेंगे टी बराबर होगा 2G ओवर एल कोस थीटा. अब थीटा की जगह पे व्हाट यू कैन पुट? हाफ एंगल ए बी सी. तो आपका टी बराबर होगा 2G ओवर ए बी. एल क्या? ए बी. कोस थीटा की जगह पे पुट 1/2. आगे एंगल है ए बी सी. एंगल है ए बी सी. एंगल बाई जान क्या जी? ए बी एंड सी. भाई जान देखें हमारे पास है ए बी सी डी. बी सी फिक्स है जी. कपल एक्ट कर रहा है ए बी के ऊपर जी. भाई ये ई से एफ ठीक है जी. ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है और भाई जान ये हमारे पास L/2 है. ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा और अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस ये भी थीटा होगा. और ये दोनों आपस में 90 पे मीट करेंगे जी के पॉइंट के ऊपर जी. अब आपको पता है हमें अगर के ई चाहिए तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज. के ई ओवर L/2 क्या होगा? साइन ऑफ थीटा जी. कंसिडर नो फाइन अगेन आई रिपीट कंसिडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा बाय द प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर वर्क. बाय मूवमेंट इनटू एंगल. वर्क इन रोटेशनल मूवमेंट हमारे पास जी है और एंगल हमारे पास 2 थीटा. मूवमेंट इनटू एंगल और देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन होंगे. एंगल क्या होगा? 180 और कोस 180 की वैल्यू -1. और चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम तो इक्वल टू 0. यहाँ से टी निकला 2G ओवर एल इंटू कोस ऑफ थीटा जी. नो प्लीज 2G एज इट इज. एल की जगह पे यू पुट ए बी कोस और थीटा की जगह पे हाफ एंगल ए बी सी. हाफ एंगल ए बी सी जी. थ्योरम है द अलजेब्रिक सम of work done by a number of coplanar forces acting at a point for any displacement of a point is equal to the work done by the resultant. The forces remains constant in magnitude and direction. भाई कहता है algebraic sum of work done by a number of forces. भाई sum किसका करना है? work done by number of forces एक्टिंग एट ए पॉइंट फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट. किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए इज़ इक्वल टू द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट. कहता है रिजल्टेंट का वर्क डन निकालो चाहे सारी फोर्सेस का वर्क डन निकाल के सम कर लो आपस में क्या होगा जी? सेम होगा जी. लेट ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस F1 F2 अप टू Fn एक्टिंग एट ए पॉइंट ए. भाई कहाँ पे एक्ट करेंगे? ए के ऊपर जी. एंड लेट अंडर द एक्शन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस पॉइंट ए डिस्प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ए टू ए डैश. लेट कर लें ए से ए डैश क्या जी? एस है.
भाई देखें F1, F2, F3 अप टू Fn आर एक्टिंग एट पॉइंट ए, बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू ए डैश, वी सपोज दिस डिस्टेंस इज एस। इन सब का रिजल्टेंट क्या जी आर, इन सब का रिजल्टेंट क्या जी आर। ए से ए डैश लेट करने एस के बराबर है। लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस F1, F2 अप टू Fn पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। देयरफॉर आर किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन प्लस Fn। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद एस, भाई इधर भी एस के साथ डॉट ले लिया, इधर भी एस के साथ। ये आर डॉट एस बराबर होगा F1 डॉट एस प्लस F2 डॉट एस अप टू सो ऑन Fn डॉट एस। बट दिस शोज दैट वर्क डन ऑफ रिजल्टेंट, वर्क डन ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेज। भाई रिजल्टेंट का जो वर्क डन होगा वो सारी फोर्सेस के वर्क डन के सम के बराबर होगा। शोज वर्क डन ऑफ रिजल्टेंट, बाई वर्क डन ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस। भाई रिजल्टेंट का जो वर्क डन होगा वो सारी फोर्सेस के वर्क डन के क्या होगा जी, बराबर होगा। यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है रिजल्टेंट का वर्क डन बराबर होगा सम ऑफ द वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस। भाई अगला थ्योरम है, प्रूव दैट द वर्चुअल वर्क ऑफ ए फोर्स, वर्चुअल वर्क ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। भाई कहता है वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स किसके बराबर होगा, सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कहता है एक फोर्स का वर्क निकाल लिया जाए, वर्चुअल वर्क निकाल लिया जाए, या इसके कंपोनेंट्स का वर्चुअल वर्क निकाल के सम किया जाए, दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। कंपोनेंट्स मीन रिजॉल्व पार्ट्स। भाई इधर देखिएगा, वी हैव let a force P is acting at point A of the body making angle theta with the horizontal. Let under the action of this force P body displaced from A to A dash. Let करने A से A dash किसके बराबर, S के बराबर है। Let phi be the angle between the force P and the displacement S. Let phi be the angle between the force P and displacement S. Now draw two perpendicular lines through the point A, namely x-axis and y-axis. Then resolve parts of P along x-axis and y-axis are x बराबर होगा, then resolve part x का बराबर होगा P cos theta and y बराबर होगा P sin theta respectively। वजन क्या होगा, respectively। भाई देखें force P is acting at point A और ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस फोर्स बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू ए डैश, इनके दरमियान क्या एंगल थीटा। यहाँ पे आपने दो लाइनें पैरेलल ड्रा की, एक ये एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो पी cos थीटा होगा जी, और वाई कंपोनेंट होगा पी sin थीटा। भाई ये वाला एंगल हमारे पास क्या, थीटा जी। भाई ये वाला हमारे पास एंगल क्या है जी, थीटा। वंस अगेन आई रिपीट, देखें लेट ए फोर्स P इज एक्टिंग एट पॉइंट ए, P इज एक्टिंग एट पॉइंट ए ऑफ द बॉडी मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा जी। अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स P बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू ए डैश, भाई ए से ए डैश तक चली जाती है। लेट कर लें ए से ए डैश किसके बराबर, S। लेट फाई बी द एंगल बिटवीन द फोर्स P एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S। भाई P और S के दरमियान फासला कितना, S है। Draw two perpendicular lines through the point A, namely x-axis and y-axis। भाई जहाँ से दो लाइन ड्रा करें, एक x-axis और एक y-axis। Resolve parts of P along x-axis and y-axis are x बराबर होगा P cos theta and y बराबर होगा P sin theta respectively। ये resolve parts हैं जी। Let AL and AM be two resolve parts of S। AL होगा S, भाई देखो ना, AL होगा S cos थीटा प्लस वाई और AM बराबर होगा S sin थीटा प्लस वाई। अब भाई सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, भाई ये फोर्स का रिजॉल्व पार्ट और ये फासले का जी, x इंटू AL प्लस वाई इंटू AM जी। AL की वैल्यू लगा दी, AM की वैल्यू लगा दी जी। आपने S और P बाहर निकाल लिया, आगे cos थीटा प्लस वाई cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस वाई sin थीटा। ये कॉज अल्फा जमा बीटे का फार्मूला बन गया, थीटा कैंसिल कर दो, तो ये क्या होगा, पी एस कॉस फाई, और ये क्या है, पी और एस का वर्क डन नहीं, तो वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स पी आ गया जी। भाई वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स पी आ गया, विच प्रूव्स द थ्योरम, विच प्रूव्स द थ्योरम।
तो हम क्या चाहते थे, प्रूव दैट वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स या रिजॉल्व पार्ट्स। हम यही चाहते थे, वर्चुअल वर्क ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स का वर्चुअल वर्क निकाल लीजिए, इज इक्वल होगा टू द सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स या रिजॉल्व पार्ट के वर्चुअल वर्क के बराबर होगा।